हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टोर में। तो बने रहिए। आज मैं एसी मशीन में 3 फेज इंडक्शन मोटर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला लेकर आए हैं और उससे रिलेटेड फिर न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो आज बने रहिए और ये फार्मूला आप लोग जितना भी देख रहे हैं, जो स्क्रीन पर आप लोग को दिख रहा, ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। और इसके बाद इस फार्मूला का डिस्कशन करने के बाद उसके बाद हम लोग इस जितना भी फार्मूला है उससे रिलेटेड सब पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देखिए, थोड़ा सा इस न्यूमेरिकल को डिस्कस कर देते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला 3 फेज इंडक्शन मोटर ऑल फार्मूला द साइक्रोनस स्पीड। 3 फेज इंडक्शन मोटर में एक साइक्रोनस स्पीड होता है। साइक्रोनस स्पीड वाला फार्मूला क्या होता है? तो साइक्रोनस स्पीड वाला फार्मूला होता है दोस्तों 120/F/P। तो एफ क्या होता है? एफ जो होता है सप्लाई फ्रीक्वेंसी होता है, पी होता है जो नंबर ऑफ पोल होता है दोस्तों। उसके बाद स्लिप देखेंगे। तो स्लिप होता क्या है? स्लिप होता है स्पीड डिफरेंस होता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द स्टेटर एंड द रोटर। मैग्नेटिक स्पीड डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक स्पीड इन स्टेटर एंड रोटर स्लिप होता है। तो स्लिप बड़ा फार्मूला क्या होता है दोस्तों? NS - NR/NS। यदि परसेंटेज स्लिप कहेगा तो परसेंटेज स्लिप कहेगा तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोस्तों। तो यहाँ आप जैसा कि वाकिफ है कि NS क्या होता है? साइक्रोनस स्पीड। NR क्या होता है? NR स्पीड ऑफ द रोटर। आप लोग इस पर न्यूमेरिकल डिस्कस करिएगा तो ये सब डाटा दिया हुआ रहेगा। उसके बाद यहाँ से इजीली हम लोग रोटर स्पीड निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ रोटर स्पीड दिया हुआ है दोस्तों। रोटर स्पीड यहाँ इससे हम लोग रोटर स्पीड निकाल लेंगे आराम से इजीली। क्रॉस इससे हम लोग रोटर स्पीड निकाल लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो रोटर स्पीड क्या हो जाएगा? 1 - S इंटू साइक्रोनस स्पीड। उसके बाद होता है रोटर फ्रीक्वेंसी दोस्तों। जैसे हम लोग स्टेटर को 3 फेज सप्लाई देते हैं 50 हर्ट्ज, तो उसके बाद जो रोटर में EMF इंड्यूस होगा तो उस EMF का कितना फ्रीक्वेंसी होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों FR फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर बराबर होता है सप्लाई फ्रीक्वेंसी गुने स्लिप होता है दोस्तों। उसको बाद है मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाय मोटर के द्वारा जो मैकेनिकल पावर डेवलप। जैसे कैसे होता है मोटर 3 फेज इंडक्शन मोटर में हम लोग 3 फेज इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं। इलेक्ट्रिकल सप्लाई को यह क्या करता है? मैकेनिकल में कन्वर्ट कर देता है। तो जो हमारा आउटपुट मिलेगा वो मैकेनिकल आउटपुट डेवलप्ड बाय द मोटर, उसका फार्मूला होता है दोस्तों 1 - S इंटू रोटर इनपुट पावर। जो रोटर में कितना इनपुट पावर जा रहा है, तो ये रोटर इनपुट पावर स्टेटर लॉसेस रोटर इनपुट पावर बराबर होता है रोटर आउटपुट स्टेटर इनपुट माइनस रोटर लॉसेस। क्या होता है? रोटर इनपुट बराबर होता है स्टेटर इनपुट माइनस स्टेटर लॉसेस। उसके बाद होता है अप्रोक्सीमेट इफिशियंसी ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो उसका बड़ा फॉर्मूला होता है 1 - S इंटू ये परसेंटेज में आएगा 1 - S। इसी 1 - S यह होता है अप्रोक्सीमेट होता है, करेक्ट नहीं देता। चलिए एक लास्ट बच रहा है रोटर कॉपर लॉसेस। तो रोटर कॉपर लॉसेस बराबर होता है दोस्तों स्लीप। ये क्या चीज है? ये स्लीप है और रोटर इनपुट S इंटू रोटर इनपुट। तो यहाँ से हम लोग भी रोटर इनपुट निकालेंगे। तो रोटर इनपुट बराबर क्या हो जाएगा? रोटर इनपुट बराबर यहाँ से निकालेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा? रोटर इनपुट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? रोटर कॉपर लॉस बटा स्लिप। तो ये जो भी फार्मूला आप लोग देख रहे हैं ये सालों आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। और इसी यही फार्मूला से रिलेटेड हम इस पर न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इसके बाद मिलते हैं। चलिए दोस्तों, जो हम लोग अभी जो फार्मूला देखें उसी से रिलेटेड एक देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन है लाए हैं। देखिए जो फार्मूला लिखे आप लोग उस फार्मूला को एकदम याद कर लीजिएगा। सेमेस्टर एग्जाम में इतना से ज़्यादा पूछेगा भी नहीं, ये आप लोग जान लीजिएगा। ये मेनली इसका मेन पर्पस है 5th सेमेस्टर जो का एग्ज़ाम जनवरी में होने वाला है, उसी के लिए। तो चलिए देखिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कह रहा ए 3 फेज
थ्री फेज 4 पोल इंडक्शन मोटर रन्स एट ए 1440 आरपीएम। कह रहा है एक 3 फेज 4 पोल का जो इंडक्शन मोटर है जो कितना पर रन कर रहा है 1440 आरपीएम पर। आरपीएम का फुल फॉर्म रिवोल्यूशन पर मिनट एंड सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 और उसका सप्लाई फ्रीक्वेंसी जो दिया गया है कितना दोस्तों, यहाँ देखिए यहाँ सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितना दिया गया 50 है। तो कह रहा है देन कैलकुलेट, क्या चीज कैलकुलेट करे कह रहा है। पहला में कह रहा है कि साइक्रोनस स्पीड, दूसरा में कह रहा है स्लिप क्या होगा, तीसरा में कह रहा है रोटर फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो चलिए दोस्तों पहले किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए जो उसका गिवन दिया हुआ रहा, जो गिवन दिया हुआ उसको पहले लिख लीजिए। तो यहाँ लिख लेते हैं कि गिवन क्या हुआ दिया हुआ दोस्तों 4 पोल, पी बराबर कितना दिया हुआ 4 पोल। उसके बाद एन रोटर के स्पीड कितना दिया हुआ है 1440 आरपीएम, 1440 आरपीएम और सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 50 हर्ट्ज। सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ दोस्तों 50 हर्ट्ज। हमको क्या चीज पहला में कैलकुलेट करना है, पहला में कैलकुलेट करना है साइक्रोनस स्पीड। तो अभी पीछे बताएं कि साइक्रोनस स्पीड NS बराबर क्या बताएं फार्मूला। साइक्रोनस स्पीड NS बराबर फार्मूला होता है 120 गुने F बाई P, 120 गुने F बाई P मतलब सप्लाई फ्रीक्वेंसी बटा नंबर ऑफ पोल। तो 120 गुने सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा दोस्तों 50 हर्ट्ज। उसके बाद नंबर ऑफ पोल कितना हो जाएगा 4। तो नंबर ऑफ पोल 4 हो जाएगा। तो NS बराबर हो जाएगा, ऐसे देखिए कटेगा। साइक्रोनस स्पीड कितना हो जाएगा 3 4 3 12 30 92 5 3 15 कितना हो जाएगा 1500 आरपीएम। हमको साइक्रोनस स्पीड यहाँ मिल गया दोस्तों। साइक्रोनस स्पीड कितना मिल गया 1500 आरपीएम। साइक्रोनस स्पीड हमको मिल गया 1500 आरपीएम। उसके बाद क्वेश्चन दूसरा कह रहा है दोस्तों स्लिप परसेंटेज। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों स्लिप परसेंटेज। तो स्लिप परसेंटेज बराबर आप लोग फार्मूला जानते हैं दोस्तों। स्लिप परसेंटेज बराबर फार्मूला क्या होता है, तो स्लिप परसेंटेज वाला फार्मूला होता है दोस्तों NS माइनस एन आर बाई NS गुने 100 स्लिप परसेंटेज। तो इसको निकालेंगे तो दोस्तों NS साइक्रोनस स्पीड कितना दिया हुआ दोस्तों 1500 आरपीएम और रोटर का स्पीड कितना दिया हुआ 1400। कितना पर रन कर रहा था 1440। जो रन कर रहा मोटर रन, रोटर का स्पीड नहीं दिया हुआ लेकिन रन कर रहा था, एक्चुअली में रोटर रन कर रहा होगा। रोटर जो मोटर का स्पीड दिया हुआ जो यहाँ कह रहा मोटर रन कर रहा 1400 आरपीएम, ये एक्चुअली में रोटर का स्पीड दिया हुआ टू द कितना हो जाएगा दोस्तों, फिर कितना हो जाएगा 1500 NS फिर कितना हो जाएगा 1500 गुने 100। तो इसको करेंगे तो यहाँ 1500 में से 1440 जाएगा तो बच जाएगा दोस्तों 60 गुने 1500 बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो या 15 चौको 60 मतलब S बराबर हमारा कितना आ गया दोस्तों, S बराबर कितना आ गया स्लिप परसेंटेज कितना आ गया 4% आ गया। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है रोटर फ्रीक्वेंसी। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन रोटर फ्रीक्वेंसी पर अभी फार्मूला बताया दोस्तों। रोटर फ्रीक्वेंसी तीसरा क्या कह रहा है रोटर फ्रीक्वेंसी। तो अभी इसका रोटर फ्रीक्वेंसी वाला फार्मूला बताया स्लिप गुने सप्लाई फ्रीक्वेंसी, यही फार्मूला बताया। तो चलिए इस पर हम लोग रख देते हैं। तो स्लिप कितना आया 4%, स्लिप 4% और सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितना है 50 है। तो इसको 4% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 4/100। तो यहाँ कितना 50 दूनी 100, ये कितना आ गया 4/2 कहें तो 2%, मतलब रोटर फ्रीक्वेंसी कितना आ गया 2%। तो चलिए दोस्तों आज का लेक्चर इतना ही और यही फॉर्मूला से रिलेटेड नेक्स्ट क्लास में भी न्यूमेरिकल लेकर आए हैं। वीडियो यदि अच्छा लगे